आजकल ऑटोमोबाइल की दुनिया पे अगर आप गौर करेंगे तो गाड़ी की कीमतें ऊपर जा रही है और जो फीचर्स हैं वो कम किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर आपको मिले जो गाड़ी की कीमत को कम कर दे और फीचर्स को बढ़ा दे तो कस्टमर की तो मौज हो जाएगी ना। तो ऐसा ही किया है महिंद्रा ने, और आप लोगों के जो फीडबैक थे उसको महिंद्रा ने सीरियसली लिया और पेश किया है XUV 400 का नया अवतार। इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, और साथ के साथ हमने इसमें काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स कर ली है और इसका कैसा फीडबैक है, क्या रेंज है, उसके बारे में सब आपको बताने वाले हैं। इस XUV 400 में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और जो नई कीमतें आई हैं इसकी, तो उसके बाद ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो गई है। इसमें 3 वेरिएंट्स आपको नए मिलेंगे जिसे आप प्रो रेंज भी बोल सकते हैं। पहला है AC Pro जिसमें 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा। दूसरा है EL Pro, इसमें भी आपको 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी और 7.2 किलोवाट का वॉल चार्जर मिलेगा। और तीसरा भी EL Pro है जिसमें आपको बैटरी थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, वो है 39.4 किलोवाट आवर की और उसमें चार्जर आपको 7.2 किलोवाट का मिलेगा, AC चार्जर। प्रो रेंज की जो शुरुआती कीमत है वो है 15,49,000। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, ये गाड़ी 4 मीटर से लंबी है और जो EL Pro इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी कीमत है 17,49,000 एक्स शोरूम। तो ये तो हुई कीमत और वेरिएंट्स की बात। अब बात करते हैं कि इसमें अपडेट क्या क्या हुआ है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आ जाइए। अगर हम गाड़ी के बाहरी बदलाव की बात करें तो कोई खास चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। इसमें आपको अब मिलेगा शार्क फिन एंटीना। सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड के लेआउट की और डिजाइन की। पिछली वाली में आपको बहुत शिकायतें थी लेकिन इसमें वो सब दूर कर दी गई हैं और ये पहले से ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और इतनी बड़ी पॉपअप स्क्रीन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका जो साइज है वो है 10.25 इंच और इसकी जो टच क्वालिटी है, टच रिस्पॉन्स है, वो काफी अच्छा है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 50 से भी ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिल जाते हैं और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, और वो आपका OTA अपडेट से हो जाएगा और एलेक्सा की कंपैटिबिलिटी भी इसमें आपको मिलेगी। अब आते हैं इधर और बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टोटली चेंज हो चुका है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जैसा कि आपने XUV 700 में देखा और स्कॉर्पियो N में देखा। इसके साथ ही आपको कंप्लीटली नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जिसके लेफ्ट में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलेंगे और राइट में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा। ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपको रिजेंबल कर रहा होगा आपकी XUV 700। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो AC के कंट्रोल्स आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन काफी कम कर दिए गए हैं और ये जो AC यूनिट है ये ड्यूल जोन AC यूनिट है। पीछे इसमें रेयर AC वेंट भी मिलती है और रेयर AC वेंट के साथ साथ C पोर्ट भी मिलता है आपके फोन को चार्ज करने के लिए। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको वायरलेस चार्जर भी मिलेगा जहां पर मेरा जो फोन है वो चार्ज हो रहा है फिलहाल। इंटीरियर में इतने सारे अपडेट्स के बाद ये गाड़ी मुझे पहले के कंपैरिजन में काफी प्रीमियम लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेस की। ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है और रियर सीट में मुझे कितना लेगरूम और हेडरूम मिलता है। और ये गाड़ी आपको तो पता ही है 4 मीटर से लंबी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लेगरूम और हेडरूम। लेगरूम आप देख सकते हैं, हेडरूम उधर से आई है। और आपको पता ही है कि मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट 4 इंच है मेरी हाइट और मुझे हेडरूम मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है उसमें आपको 2 कप होल्डर भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पीछे बूट स्पेस की, जो XUV 300 में शिकायत हुआ करती थी, इसमें नहीं है। इसका बूट स्पेस देखिए आप कितना ज्यादा है, हमने कितना सामान इसके अंदर रखा हुआ है। इस गाड़ी का बड़ा बूट और रियर सीट में अच्छा स्पेस होने की वजह से ये काफी प्रैक्टिकल हो जाती है। देखिए बहुत बातें होगी अपडेट्स की, गाड़ी को चलाते हैं और चलाते इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। आइए तो अब चलाते हैं इस गाड़ी को। मैं डाल देता हूँ इसको D मोड में और नीचे आपको एक L मोड मिलेगा। L मोड में क्या होता है कि आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, रीजनरेशन के थ्रू ये गाड़ी अपने आप रुक जाती है। और अच्छी बात ये है कि डेड स्टॉप आ जाता है, मतलब कि बिल्कुल खड़ी हो जाती है। ठीक, D मोड में इसको चलाते हैं और जैसे आप इस गाड़ी में बैठेंगे, जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो काफ़ी लाइट लगेगा आपको इसका स्टीयरिंग। मैंने आज तक जितनी भी गाड़ी चलाई है उसमें काफ़ी लाइट है और ऐसा नहीं है कि ये लाइट होने की वजह से इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है हैंडलिंग में। ये इतना लाइट है कि आप इसको आराम से सिटी में चला सकते हैं। इसमें 3 मोड आते हैं, आपको पता ही है, फन, एक फास्ट और तीसरा फियरलेस। और परफॉर्मेंस सबसे बेहतर फियरलेस मोड में मिलती है और जो इसकी मोटर है वो तकरीबन 150 PS की पावर निकालती है और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, जो कि इस हिसाब से इस सेगमेंट में काफी अच्छी पावर है। मैंने मैक्सिमम इसको फन मोड में चलाया क्योंकि जो रेंज है
काफ़ी अच्छी मिल जाती है फन मोड में। और मेरा ये उत्तराखंड का दूसरा चक्कर है इस गाड़ी के साथ, और लगभग मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आप देखेंगे 1246 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। और जब मेरे पास ये आई थी तो 1500 कुछ किलोमीटर चली थी, जो कि अभी करेक्ट 2800 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने पैडल दबाना है, ये फन मोड है इसका। फन मोड की स्पीड लिमिट है 90 के ऊपर ये नहीं जाती है। इससे ऊपर आपको चलानी है तो जो फन के बाद मोड आता है फास्ट, उस पर आपको डालनी पड़ेगी। और मुझे ये लगता है कि आपको बैटरी से ज़्यादा रेंज निकालनी है तो फन मोड काफ़ी है। मैं हाईवे में मैक्सिमम इसको 90 की स्पीड में चला रहा था, तो इसने एक बार में मेरे को, अगर मैं कंप्लीट रेंज की बात करूँ, मैंने इसके रेड तक मैं लेकर आ गया था बैटरी के, जो कि 15% के आसपास थी। तो हाईवे में ये 220 किलोमीटर के आसपास चली थी, अगर मैं सिर्फ हाईवे की बात करूं। सिटी में रेंज बढ़ जाती है, आपको पता है रीजनरेशन का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से। अगर सिटी हाईवे पे अगर आप मिक्स चलाएंगे तो 250 से 280 किलोमीटर ये आसानी से चल जाती है। और अभी आप इसकी बैटरी परसेंटेज के ऊपर ध्यान दें, मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ। स्टैटिक्स यहाँ पर आते हैं ईवी के 52% में लगभग 142 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है। और काफ़ी जो मेरे यार दोस्त हैं उन्होंने इसको इस बैटरी परसेंटेज में काफ़ी मज़े लिए हैं, उन्होंने टेस्ट ड्राइव करके देखी। फियरलेस मोड में चला कर देखा, पूरा का पूरा मज़ा आता है। देखो सिटी में गाड़ी चलाना काफ़ी इजी है। एक तो इसका जो स्टीयरिंग है काफ़ी ज़्यादा लाइट है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये काफ़ी स्मूथ चलती है। अगर आप इसको फन मोड में चला रहे हैं ना सिटी के अंदर, आप आसानी से, मतलब आपको कोई भी जर्क वगैरह फील नहीं होगा इसमें। अच्छी चीज़ ये है, अगर ज़्यादा पेडल दबाएंगे तब भी एक स्वीट सा पुशबैक आपको मिलेगा। जजमेंट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको सिटी के अंदर गाड़ी चलाने में। और दूसरा, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और IRVM भी आपको इसमें जो है ऑटो डिमिंग मिल जाता है। एक्सेलरेशन वाली अगर मैं बात करूं, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने में। और इस गाड़ी को चलाने के बाद बाकी आप पेट्रोल डीजल वाली चलाएंगे ना, आपको उसमें किसी में टर्बो लैग फील होगा, किसी में लो पावर फील होगी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं मैंने इस गाड़ी को कहाँ कहाँ पर चार्ज करा, कैसे चार्ज करा। मैंने ज़्यादातर इसको फास्ट चार्जर पे चार्ज किया है, DC फास्ट चार्जर पे। और सबसे बड़ा चार्जर था 60 किलोवाट का, ठीक है। वहाँ पर जब मैंने इसको चार्ज करा, मैंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर 80% से नीचे आपकी बैटरी है तो ये गाड़ी उस समय पर 42 किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज होती है। 80% के ऊपर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तब होती है 23 किलोवाट आवर के हिसाब से। 90 के ऊपर ये और स्लो हो जाती है, और 95 के ऊपर तो ये 3 किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज होती है, ठीक है। और घर पे चार्ज मैंने इसको करा है फुल, और 15% मेरी बैटरी बची हुई थी। मैंने शाम को 7:15 बजे लगाया, तो सुबह 7 बजे के आसपास मुझे 100% चार्ज मिली। जो इसका पोर्टेबल चार्जर आता है उसमें ये 3.2 किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज होती है। वॉल चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस देख लीजिए भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त है। और जो है टॉर्क स्टीयर होता है, अगर आप एकदम से पुश करेंगे इसका फन मोड में, अगर मैं जैसे ही फास्ट मोड में डालता हूँ तो इसके बाद परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त। और ये फास्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं चलाने वाले। और फियरलेस मोड में 150 तक जाती है। बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है फियरलेस मोड में, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि इसको मैक्सिमम फन मोड में चलाया जाए, जिससे कि आपको अच्छी रेंज भी मिल जाए। जिसका फन मोड ही काफ़ी सही है चलाने के लिए, अगर आप सिटी में चलाते हैं। हाईवे में भी अगर आप 90 पे क्रूज करना चाहते हैं तो फन मोड जो है मोर देन सफिशिएंट है। एक बार फियरलेस मोड में इसके जलवे में आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने पैडल दबाया तो स्टीयरिंग थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर तक। बहुत ज़बरदस्त। और बात करें हैंडलिंग की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेट आ गया है स्टीयरिंग पे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या होता है, जब आप पहली बार चलाएंगे तो तेज ना चलाएं, क्योंकि स्पीड का अंदाजा नहीं आता है। पेट्रोल डीजल इंजन में इतनी साइलेंटली इतनी जल्दी स्पीड गेन नहीं करती है, जो कि इसमें होता है। तो कई बार अंदाजा नहीं लगा पाते, जब आपको गाड़ी रोकनी होती है तब पता चलता है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में थी। ये देखिए तुरंत। और 0 to 100 इसका 8.5 सेकेंड है। बहुत जबरदस्त। दोबारा से फन मोड में लगा देता हूँ। अब जो इसका L मोड है ना, मैं इसमें डाल देता हूँ चलते चलते। देखना ये गाड़ी पूरी तरीके से रुक जाएगी।
आपने बाकी गाड़ियों में देखा होगा रीजनरेशन लेवल 3 हो जाता है या फिर 1 पेडल ड्राइव में गाड़ी क्रीप मोड में चलती रहती है, लेकिन इसके साथ ऐसा है कि ये 0 तक स्टॉप हो जाएगी। अब मैं इसको डी मोड में डाल दूंगा ना, यहीं से ये चलने लग जाएगी। तो चलाने के मामले में बहुत ही अच्छी है ये गाड़ी, इजी टू ड्राइव है और अंदर बैठने के बाद अब ये पहले के कंपैरिजन में प्रीमियम लग रही है। और रही बात सस्पेंशन की, सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड में, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सॉफ्टर साइड में है तो आपको कुशन अच्छा मिलता है, कुशन अच्छा मिलता है तो आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल जो सस्पेंशन है गाड़ी के काफ़ी बैलेंस किए गए हैं। और ब्रेकिंग भी अच्छी, चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिलेंगे। जब ट्रैफिक में मैं चलता हूँ ना, किसी साइकिल या मोटरसाइकिल वाले के पीछे मैं आ जाता हूँ चुपचाप से, बार बार मुझे हॉर्न दबा के ना उसको बताना पड़ता है कि पीछे गाड़ी है। भाई पता नहीं चलता क्योंकि आवाज ही नहीं है गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल चलाने का जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, अगर आप इसको चलाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये गाड़ी फन टू ड्राइव है, साथ ही साथ इजी टू ड्राइव है। तो दोस्तों ये है XUV400 का नया अपडेट और साथ के साथ ये कैसी है चलाने में। और मेरे हिसाब से तो अब जो है ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो गई है। एक प्रॉपर आपको पैकेज मिल रहा है, सेफ्टी का, प्रीमियमनेस का भी, पावर का भी, प्रैक्टिकलिटी का भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कीमत है वो कम कर दी गई है। तो आपको इस गाड़ी का नया अपडेट कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।